अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ सलाउद्दीन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे टाइप ऑफ आर्टिकल्स के हवाले से। ठीक है, दूसरे टाइप क्या है? पहले टाइप्स में हमने डेफिनेट आर्टिकल के जो यूजेज है, रूल्स वगैरह है, उसको कवर किया था। इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स के हवाले से। इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स बेसिकली दो है। ठीक है, एक अ है और एक एन है। ठीक है, अ और एन का उर्दू में जब हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे यानी माने निकालेंगे तो वो एक की मानी में इस्तेमाल होते हैं। यानी एक, जब हम लोग नंबर एक की तरफ इशारा करते हैं उर्दू में, तो उसके लिए इंग्लिश में जो है वो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ए और एन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि इंडिपेंडेंट ए और एन जो है हम लोग किस तरह इस्तेमाल करेंगे। वहां पे तकरीबन हमारे पास जो है 7 रूल्स है। ये 7 रूल्स के सीखने से आप इस पे जो है आप जो है उसको करेक्टली इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है क्या है, रूल नंबर 1 जो है ऑफ इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स, एंड दैट इज टू जनरलाइज अ नोन। जब हम लोग एक नोन को जनरलाइज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। किस तरह जनरलाइज करते हैं? हॉर्स इज अ नोबल एनिमल। यहाँ पे देखो, हॉर्स के साथ मैंने क्या लगाया? अ लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि अ और एन में थोड़ा सा आप इसको, इसके जो फर्क है अगर मैं उसको वाजे करूं तो अच्छा होगा। ठीक है, क्या है कि अ और एन जो है हम लोग उन नोन्स के साथ इस्तेमाल करेंगे जो कंसोनेंट से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है हॉर्स है, तो हॉर्स का जो पहला अल्फाबेट है क्या है? वो कंसोनेंट है। ठीक है, वो वावल नहीं है। अगर वर्ड के स्टार्ट में जो है वावल आ जाए तो फिर हम उनके साथ जो है क्या इस्तेमाल करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक जनरलाइज नोन को जनरलाइज किया। किस तरह जनरलाइज किया कि हॉर्स इज अ नोबल एनिमल। घोड़ा जो है वो एक नोबल एनिमल है, जानवर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने उसके साथ, हॉर्स के साथ क्या लगाया? अ का इस्तेमाल किया, यानी इंडेफिनेट आर्टिकल अ का इस्तेमाल किया। दूसरे सेंटेंस, दूसरा रूल में देखो, सिंगुलर नंबर शुड हैव एन इंडेफिनेट आर्टिकल। यहाँ पे देखो, सिंगुलर नंबर शुड हैव इंडेफिनेट आर्टिकल। जब आप सेंटेंसेस में जो है सिंगुलर नंबर से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नोन्स जो सिंगुलर नंबर्स की शक्ल में हो, तो उनके साथ आपने जरूर इंडेफिनेट आर्टिकल अ का इस्तेमाल करना होगा। किस तरह? अली सा अ कार। यहाँ पे देखो, अली ने एक गाड़ी देखी। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, अली सा कार, ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है ये थोड़ा सा अकवर्ड फिर जो है दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आपने एक सिंगुलर नॉन इस्तेमाल करना हो एक सेंटेंस में, तो उसके साथ आपने इंडेफिनेट ए का इस्तेमाल लाजमी करना होगा। तीसरा रूल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव एंड अ कॉमन नॉन इन द सिंगुलर नंबर। It is the same whenever you want to use adjective with a noun and that noun is singular in its sense, then at that time you must use indefinite article in the sentence it is shown over here that you are a clever boy. Now clever in this sentence is an adjective and boy is a noun. So with a combination of adjective and noun, I have used indefinite article with them because it shows that he is a clever boy. It means that he is a person who is single, who is single in its number. So therefore, I have used indefinite article with a clever boy. Rule number 4 is about not to use before an abstract and material noun. जब भी सेंटेंसेस में जो है abstract या material nouns का इस्तेमाल किया हुआ हो, ठीक है, तो उनके साथ हम लोग जो है क्या, उनके साथ हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल द का या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किस तरह नहीं करेंगे? यहाँ पे देखो, इट इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, एक अंगूठी है, किस चीज से बनी हुई है? गोल्ड से बनी हुई है। गोल्ड क्या है?
एक मटेरियल नोन है, ठीक है। तो मटेरियल नोन्स के साथ हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस में हम लोग सिंपली क्या किस तरह लिखेंगे, इट इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। अगर आप ये कहे कि इट इज मेड ऑफ गोल्ड, देन इट इज इनकरेक्ट, you must say that it is made of gold. Now we will come to words and how do we use and where we do not use, and we will cover in the last 3 to 4 rules. The fifth one is about n before a vowel or a silent h. जब कोई वर्ड वॉवल से शुरू होता है, ठीक है, या फिर साइलेंट एच होता है उस वर्ड में, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। एन भी वही एक का माना देता है उर्दू में जब हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं। किस तरह, एन ऑक्स, यहाँ पे देखो ऑक्स किस चीज से स्टार्ट है, वॉवल से। वॉवल्स कितने हैं, 5 है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्स क्या है, वो वॉवल से स्टार्ट है, ठीक है, ऑक्स है, तो उसके साथ हमने इंडिपेंडेंट एन का इस्तेमाल किया। एन आई, ठीक है, यहाँ पे आई क्या है, एक तो सिंगुलर है और दूसरी बात ये है कि ये किस चीज से स्टार्ट है, वॉवल से स्टार्ट है, तो हमने एन का इस्तेमाल किया। यहाँ पे देखो एन ऑनेस्ट मैन, इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड लाइक हॉनेस्ट, इट इज ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे एच जो है क्या है, वो साइलेंट है, ठीक है। तो जब साइलेंट है तो एच साइलेंट हो गया, तो वर्ड किस चीज से शुरू हो गया, वॉवल से शुरू हो गया, ओ से। तो ओ जब इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं जिसमें एच जो है वो साइलेंट है, तो उसके साथ हम इंडेफिनिट एन का इस्तेमाल करें। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन हॉनरेबल मैन। यहाँ पे ऑनरेबल को देखो, ऑनरेबल भी हम लोग ओ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एच जो है वो क्या है, साइलेंट है। एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मीन्स जो रिस्पेक्टफुल पर्सन होता है, ठीक है, तो उसके साथ हमने एन का इस्तेमाल किया। सिक्स्थ रूल इज अबाउट नॉट यूज यू और नॉट बिफोर यू व्हेन इट इज प्रोनाउंस्ड एज यू। जब यू को यू की तरह प्रोनाउंस होता है, यानी तलफ़ुज़ उसकी यू में हो जाती है, जैसे ये यू है, ठीक है, तो फिर हम लोग एन का इस्तेमाल नहीं करते। वैसे बेसिकली यू जो है वो क्या है, वो वॉवल है, ठीक है। अगर वर्ड में यू जो है वो यू की तरह प्रोनाउंस हो, तब हम लोग इसके साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल एन को इस्तेमाल नहीं करते। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट है, ठीक है, और यू जो है वो इस यू की तरह प्रोनाउंस होते हैं, तो हमने यूनिवर्सिटी लिखा है, एन यूनिवर्सिटी नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यू जो है वो इस तरह प्रोनाउंस होता है। यहाँ पे देखो यूरोपियन, यहाँ पे देखो ई जो है क्या है, वो साइलेंट है, यू से स्टार्ट होता है, यू किस तरह प्रोनाउंस होता है, इस यू की तरह, तो हमने अ का इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ एन। लास्ट वन इज नॉट यूज बिफोर ओ, ठीक है, ये भी वॉवल है, ओ है, व्हेन प्रोनाउंस्ड एज अ व, जब वो की तरफ हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो की तरफ हम लोग इस्तेमाल करेंगे ओ के बजाय, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन में तो ओ है, ठीक है, लेकिन हम लोग वो की तरह इस्तेमाल करेंगे, तब हम उसके साथ एन का इस्तेमाल नहीं करते। किस तरह नहीं करते, इज वन साइडेड व, यहाँ पे देखो इस वो की तरफ हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, वन वन वन। जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो क्या होता है, ओ का जो प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़ है, वो चेंज हो जाता है। इस वजह से हम लोग इसके साथ जो है अ का इस्तेमाल करता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन, ठीक है। वन साइडेड, वन आइड मैन, ठीक है, एंड वन साइडेड अफेयर, दोनों में जो है वह ओ जो है वो की शक्ल में प्रोनाउंस होता है। इस वजह से हमने बजाय एन के अ का इस्तेमाल किया।